बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लाइन से आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी क्लास 1 टैक्सेशन कोर्स की क्लास 1 है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। हम आपके लिए इनकम टैक्स का एक कोर्स लेके आ रहे हैं। आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं और आप टैक्सेशन सीख कर अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। लेकिन इस तमाम तर फ़ायदा हासिल करने के से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें और आप हमारी क्लास से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारी वीडियोस के मुख्तलिफ मेथड होते हैं जिसमें हम टैक्सेशन का भी इंट्रोडक्शन कराते हैं और हम फर्दरली नॉर्मल इकोनॉमी पे भी डिस्कस करते हैं और बिज़नेस एक्टिविटी पर भी डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए और आपको हम अपनी पहली क्लास के अंदर वेलकम कहते हैं। जो लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर पुट अप करें, पता चले ताकि हमें कि क्या हम सही परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, या हम जो चाह रहे हैं फिज़बिलिल्लाह हम जो आपको एक कोर्स दे रहे हैं उस कोर्स में हमारी ऑडियंस, हमारे लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप हमसे फर्दरली कोई सवाल होगा, कोई क्यूरी होगी जो गिवन लेक्चर दे दिया होगा उसके मुतालिक या टैक्सेशन के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले टैक्स को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि बेसिकली टैक्स होता क्या है। टैक्स यहाँ पे हम आपको स्क्रीन की तरफ भी लेके चलते हैं। टैक्स क्या है जी ऑडियंस, आप सबसे पहले टैक्सेशन की तरफ हमारी स्क्रीन की तरफ आइए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे टैक्स। टैक्स बेसिकली टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट और चार्ज कलेक्ट बाय गवर्नमेंट, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स और बिजनेस टू कवर द कॉस्ट ऑफ जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड गुड्स एंड एक्टिविटीज। क्या समझ आई आपको कि टैक्स एक मैंडेटरी किस्म की पेमेंट है जो आपको पे करना होती है। इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट जो है आपकी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में है या प्रोविजनल गवर्नमेंट है, तो इससे गवर्नमेंट्स जो हैं अपनी एक्सपेंस बेयर करती हैं और डेवलपमेंट का काम करती हैं और लोगों को दी जाने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं वो टैक्स की कलेक्शन से होती हैं। तो आपकी इनकम का वो पार्ट जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर लेती है वो टैक्स कहलाता है, या आपके एक्सपेंस में या आपकी परचेजिंग में वो पार्ट जो किसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, एक फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, ये बोया के माइक हैं, ये आपने ख़रीदे हैं और ये आपने 100 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, लेकिन इसमें एक पोर्शन गवर्नमेंट का होगा। जो पोर्शन गवर्नमेंट का होगा वो टैक्स लाएगा, उसकी अदायगी आपको गवर्नमेंट को करनी होगी और जो पोर्शन आपका होगा वो आपकी परचेज होगी, वो आपकी कॉस्ट होगी। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, फॉर ग्रोथ ऑफ पीपल, फॉर गिविंग द सर्विसेज टू पीपल, यानी कि लोगों की ग्रोथ के लिए, लोगों को आगे ले जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए गवर्नमेंट जो आप लोगों से अपना हिस्सा वसूल करती है उसको टैक्स कहते हैं। अब टैक्स की कितनी इकसाम है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइप ऑफ एक्सपेंस टैक्सेस। तो टैक्स की 2 इकसाम हैं, एक इकसाम है डायरेक्ट टैक्स और एक इकसाम है इनडायरेक्ट टैक्स। जो कि डायरेक्ट टैक्स है इसके अंदर इनकम टैक्स आ जाता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके अंदर सेल टैक्स एंड जीएसटी, कस्टम, एफईडी और मिसलिनियस और अदर टैक्सेस आ जाते हैं, जबकि टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स आता है। अब चलिए हम आपको पहले डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ले चलते हैं। ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपकी पॉकेट से ले लेती है। फॉर एग्जांपल आप सैलरीड पर्सन हैं और आपको मंथ के एंड पर एक सैलरी डिलीवर होती है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 100 रुपीज़ आपके सैलरी के हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 80 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं। तो इससे क्या पता लगा
कि जो 20 रुपीज़ का दोनों का बिटवीन डिफरेंस है 20 रुपीज़ का, ये आपका टैक्स है। मैं रिपीट करता हूं, 100 रुपीज़ अगर आपकी सैलरी है और उसमें आपके बैंक अकाउंट में 80 रुपीज़ आते हैं 100 रुपीज़ आपकी सैलरी है तो आपके बैंक अकाउंट में 80 रुपीज़ आते हैं, तो इट्स मीन टू से कि 20 रुपीज़ आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। या फिर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स के मद में पे करते हैं वो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल आपने पूरे होल द ईयर 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से सेल की और आपकी साल की सेल जो हुई वो 12 लाख रुपए हुई, तो 12 लाख रुपए सेल के ऊपर फिर आपने इसमें से एक्सपेंस माइनस करने हैं। इसमें आप सैलरीज कर लें, इसमें आप परचेजेस कर लें, कुछ भी है, ये लम सम में एक्सपेंस आपको बता देता हूँ। अगर इसमें आपने 6 लाख रुपया वो माइनस कर लिया है तो आपके पास जो टोटल इनकम बची है वो 6 लाख रुपया है। वैसे तो 6 लाख तक गवर्नमेंट की तरफ से एग्जैम्प्ट है, ये एग्जैम्प्ट होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर 6 लाख पर भी टैक्स होगा तो वो आप उसमें से जो पोर्शन 6 लाख रुपया ये प्रॉफिट आया तो उसमें से अगर 2% भी टैक्स है तो 6 दूनी 12,000 रुपया आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, जो आपका इनकम टैक्स कंसीडर होगा और ये डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन एक ऐसा टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपकी जेब से टैक्स भी जा रहा है और आप टैक्स की अदायगी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं लग रही कि आप कहाँ पर और कैसे कैसे और किस किस मद में टैक्स दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं पहले फर्दर बता चुका हूँ, आप स्क्रीन की तरफ दोबारा आए। सेल टैक्स एंड GST, यानी कि सेल टैक्स को हम SPRN भी कहते हैं। सेल टैक्स इसमें कस्टम है, अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई इंपोर्टेड आइटम आप लेके आ रहे हैं तो वो उसके ऊपर आपने जो कस्टम ड्यूटी पे की है। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी ख़रीद के ला रहे हैं एक्वा या कोई भी आप प्रियस वगैरह कोई भी गाड़ी आपने जापान से ख़रीद के पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाई है, तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे ऑन पोर्ट, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी, आपने अक्सर बैंक की स्टेटमेंट देखी होगी, तो बैंक की स्टेटमेंट के अंदर अक्सर आ रहा होता है FED, तो वो जो FED होती है वो भी एक टैक्स की किस्म होती है और इसका अलग से एक्ट मौजूद है 2005, इसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 कहते हैं। और मिसलेनियस में फॉर एग्जांपल आपने कोई पेट्रोल यूज़ किया तो पेट्रोल के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक GST इन्वॉल्व होता है और एक लेवी ड्यूटी इन्वॉल्व होती है। तो जो GST है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा और जो लेवी होगी वो भी इनडायरेक्ट टैक्स में कंसिडर आएगी। ठीक है, इसके अलावा सरचार्ज हो गया, सुपर टैक्स हो गया। फॉर एग्जांपल आपने बिजली के बिल देखे होंगे तो अक्सर बिजली के बिलों के अंदर आपको टैक्स लग के आता है, जिसको या आप समझ लें कि फ्यूल एडजस्टमेंट लग के आती है, तो ये भी एक किस्म का टैक्स होता है जो टैक्स हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। फर्दरली आगे आए तो दोबारा स्क्रीन की तरफ आइएगा, तो यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं कि आपको टैक्स को जानने के लिए कि आप टैक्स किस तरीके से या सीखने के लिए टैक्स के लिए आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि क्या प्रैक्टिकली टैक्स को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी हमारे पास कौन कौन से हमारे पास मेथड हो सकते हैं, या कौन सा बुकलेट हो सकती है, या कौन सी गाइडलाइन हो सकती है जिसके ज़रिए से हम टैक्स पढ़ सकते हैं या टैक्स सीख सकते हैं। तो टैक्स को सीखने के लिए, डायरेक्ट टैक्स को सीखने के लिए जो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस किस मेथड के तहत आप टैक्स की लर्निंग कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं जो
पार्लियामेंट और उस प्रेसिडेंट की तरफ से लाया गया हो, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्डिनेंस काम कर रहा है, जिसके ज़रिए टैक्स कलेक्शन होती है या आप लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज होता है, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। आगे आए, फिर किस किस सेक्शन के तहत कैसे कैसे टैक्स डिडक्ट होगा, आपको उसकी अदायगी कैसे करना होगी। तो उस तमाम तर चीज़ को समझने के लिए हर सेक्शन का एक रूल है कि किस रूल के तहत टैक्स कलेक्ट होगा और उसके क्या मेथडोलॉजी होगी। तो उन रूल्स को कहते हैं इनकम टैक्स रूल 2002। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो सैलरी में क्या क्या आता है, बोनस आ गया, हाउस होल्ड आ गया, होम अलाउंसेस आ गए, बोनस आ गया, ग्रेजुटी आ गया, प्रोविडेंट फंड आ गया। ये तमाम तर चीज़ें को ये आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होंगी। ये आपको कैसे पता लगेगा, या आपको तब पता लगेगा जब आप इनकम टैक्स रूल 2002 स्टडी करेंगे। अब सैलरी का सेक्शन 12 है, लेकिन फिर आगे उसके रूल्स हैं, वो आप इनकम टैक्स रूल्स में देखेंगे, वो आगे जाके हमारी वीडियो में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको फाइनेंस, इसको फाइनेंस एक्ट मैंने लिख दिया, टैक्स लिख दिया, इसको फाइनेंस बिल कर लें। फाइनेंस बिल क्या होता है? हर ईयर जो टैक्स आता है वो फॉर एग्जांपल हर साल जो बजट आता है, बजट के अंदर एक फाइनेंस का पोर्शन होता है कि फाइनेंस के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं और कैसे कैसे तब्दीली की गई है, और जो आपने फाइनेंस को लेके चलना है फॉर अपकमिंग ईयर। फॉर एग्जांपल, आप 2024 में बैठे हैं तो ये साल हमारा 30 जून 2024 को एंड हो जाएगा, लेकिन इसका बजट जो है वो 8 जून 10 जून इवन डेट 27 जून तक वो बिल अप्रूव होगा। तो वो अगले साल हमने किस तरीके से टैक्सेशन करनी है या किन तरीके से मामलात फाइनेंस के लेके चलने हैं, तो उसकी सूरत में एक फाइनेंस बिल पेश किया जाता है। ये तकरीबन एवरी ईयर आता है, इसको फाइनेंस बिल कहते हैं। फिर आगे चलिए, ये है इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स। गवर्नमेंट समझती है कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस बिल पेश कर दिया, ऑर्डिनेंस है, रूल्स हैं, उसके बाद समझती है कि हमें कुछ फर्दर टैक्स लगाने हैं या कुछ टैक्सेस के अंदर हमने रिलैक्सेशन देनी है या हमने टैक्सेस के कुछ रूल सेट करने हैं। तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो ऑफिशियल गजट्स के थ्रू अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, सेल टैक्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इन अमेंडमेंट्स को समझना और इनको पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और हम बताएंगे आपको कि इस साल 2023 के अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई जिनके तहत टैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन आई या फर्दर टैक्स इम्पोज हुए या रूल्स में कुछ तब्दीली आई। तो ये चीज़ें समझना जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि आपने क्या जानना है कि टैक्स होता क्या है, टैक्स की टाइप क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर फर्दरली कितने डिवीजन्स हैं, और फिर आपने टैक्स को जानना कैसे है और उसको समझने के लिए कौन कौन सी ऑर्डिनेंस, रूल्स या एक्ट आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आ रहा है SRO एंड नोटिफिकेशंस, यानी कि आप टैक्स के अंदर समझने के लिए, टैक्स को जानने के लिए गवर्नमेंट कुछ SROs और नोटिफिकेशन भी इशू कर सकती है। टैक्स के अंदर कोई अमेंडमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आज कहती है कि नहीं जी हमने तो सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो वो किस तरह चेंज करेगी? तो गवर्नमेंट एक SRO इशू करेगी, एक SRO इशू कर देगी और उसके अंदर लिख देगी कि फलां टैक्स 2000 रुपये पर किलोवाट जो है वो सोलर पैनल के ऊपर इम्पोज कर दिया गया, ठक 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 ठक, और आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चेंजिंग्स, ये चीज़ें SRO के तहत लाई जाती हैं और उसका नोटिफिकेशन दिया जाता है। फिर टैक्स के कुछ लॉज, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो आपके ऊपर डीम इनकम के ऊपर लग जाते हैं या आपके साथ ज्यादती हो जाती है, आप ऑडिट में पूरा नहीं उतर पाते, आपका अंडर सेक्शन 176 या 177 आपका ऑडिट के अंदर सिलेक्शन हो जाती है और सिलेक्शन के बाद आप इस काबिल नहीं हैं कि आप ऊपर एविडेंस दे सकें, लेकिन बाद में आप कलेक्शन कर लें, तो फिर आपके पास एक अपील का राइट होता है टू कमिश्नर अपील, और एक अपील का राइट होता है आपके पास टू अपील ट्रिब्यूनल, और थर्ड एंड फाइनल आपके पास जो होता है वो हाई कोर्ट जो है वो एक आपके पास राइट होता है। तो आप इन तीनों चारों को यूज़ करके अपने वहाँ पे से जुडिशियल जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं, जुडिशियल ऑर्डर ले सकते हैं।
तो ये जानना ज़रूरी है कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, रूल्स को कैसे समझना है और उनको कैसे फॉलो करना है, फाइनेंस बिल को कैसे समझना है और उसको कैसे फॉलो करना है, इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स को कैसे समझना है और उसको कैसे फॉलो करना है, और SRO नोटिफिकेशंस को कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है और उसको कैसे लेके चलना है, और जुडिशियल जजमेंट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस किस तरीके से हमने समझने हैं और फॉलो करने हैं। आज के लेक्चर हमारा यहीं तक है। हम वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहते ताकि आप लोग बोर भी ना हो पाएं और सीख भी पाएं टैक्स को। बिजनेस लाइन्स से आफ्ताब कुसलीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले बिजनेस लाइन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम।